नाटक मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनविटेशन। अगर आपका इनविटेशन बेटर है तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें बेटर होती चले जाती हैं। लेकिन अगर आपके इनविटेशन में कमी रह गई तो शायद आपका आने वाले अपकमिंग प्रेजेंटेशन, फॉलो अप और कहीं ना कहीं वो जो एक रिमाइंडर जो उसके माइंड में सेट हो चुका है आपको लेकर के, आपकी एक इमेज बन चुकी है, तो सेम थिंग उस कंसेप्ट को लेकर के वो चीज फॉलो करने वाला है। सो इनविटेशन इज जस्ट लाइक एक ट्रेलर ऑफ मूवी। आप कोई भी मूवी देखते हैं, पब्लिक किस मूवी को देखना पसंद करती है मेरे दोस्त? पब्लिक उस मूवी को देखना पसंद करती है जिसका वो ट्रेलर पसंद करती है। मार्केट में कोई ट्रेलर लॉन्च हुआ, उस ट्रेलर को देखने के बाद में आपका जो रिव्यू है वही एक्साइटमेंट उसको कहीं ना कहीं खींच करके लेके जाता है मूवी देखने के लिए। ट्रेलर जो मूवी की हाइपिंग क्रिएट करता है, उसी तरीके से हमारी प्रेजेंटेशन की, हमारे कंसेप्ट की हाइपिंग क्रिएट करने के लिए होता है इन्विटेशन। ठीक है, अगर आपने सिनेमैटिक्स, अगर आपने कोई ट्रेलर देखा, आपको बहुत अच्छे से पता होगा अगर किसी ट्रेलर के सिनेमैटिक्स अच्छे नहीं, या फिर उसके अंदर कोई सस्पेंस नहीं डाला गया है, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी कुछ एक्शन या फिर कुछ अदर ऐसी चीजें होती हैं जैसे रोमांटिक सीन्स हो गए, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करती है, पब्लिक को वो चीजें अट्रैक्ट करती है, लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं। द सेम थिंग जब आप किसी का इन्विटेशन करते हैं, वो क्या है? वो एक ट्रेलर है। वो आप जो मूवी उसे दिखाने वाले हैं, जो कंसेप्ट उसे डिलीवर करने वाले हैं, जो प्रेजेंटेशन आप उसे डिलीवर करने वाले हैं, उससे पहले आपके उस ट्रेलर में वो कितना इंटरेस्ट दिखाए। और उस ट्रेलर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको मैं बहुत सारी ऐसी टिप्स यहाँ पर मैं कुछ देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले उन टिप्स और उन टैक्टिक्स और उन टेक्निक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, उससे पहले ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि उन टेक्निक्स को यूज करने के लिए आपकी वर्डिंग्स, आपके शब्दों पर जोर होना, यानी कि एनर्जी, एंथुजियाज्म के साथ में उन चीजों को डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनविटेशन करने का सिंपल सा मतलब है कि आप सामने वाले से टाइम मांग रहे हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप नॉर्मली अगर हम बात करें, हम किसी को शादी के लिए भी इनवाइट करते हैं, हम किसी को अदर फंक्शन के लिए भी इनवाइट करते हैं, हम क्या हम सामने वाले से समय ले रहे हैं? यस और नो? और आज की इस बिजी दुनिया में कोई भी फ्री नहीं है। सामने वाला अपना वक्त आपको दे, यानी कि आपको अपनी प्रायोरिटी में शामिल करे। क्यों करे? ऐसा आप उसे क्या बता रहे हैं? क्या ऐसा आप उसे बताने वाला है? मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि मैंने जो चीजें यहाँ पे इन्विटेशन के इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें मैंने यहाँ से सीखी है, उन चीजों को रिगार्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे डिलीवर करने की बात कर रहा हूँ कि इन्विटेशन जब आप स्टार्ट करें, कुछ चीजें आपको अपना पहले माइंड मेकअप करना पड़ेगा। माइंड मेकअप क्या कि इन्विटेशन में क्या कंटेंट डिलीवर करना है, उस कंटेंट को डिलीवर करने से ज्यादा जो चीज पहले इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस एनर्जी के साथ में आप सामने वाले को डिलीवरी देने वाले हैं। अगर आपकी बात में वजन होगा, अगर आप सामने वाले को उस वे में रिप्रेजेंट करेंगे कि बहुत जोश के साथ में, एक बोलते हैं कि आप गर्म जोशी के साथ में आप सामने वाले को इनवाइट करेंगे, तो डेफिनेटली आप कुछ भी कंटेंट डिलीवर करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो सामने वाला इंप्रेस होकर के आपको उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा। एक बात बोली जाती है कि इनविटेशन करने का कोई पर्टिकुलर कोई तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाते हैं जिसके बिहाफ पर आपको वो चीजें इजी हो जाए। लेकिन आज भी इस चीज को मैं मानता हूँ, फॉलो करता हूँ कि हाँ, वाकई में इनविटेशन करने का कोई तरीका नहीं है। इनविटेशन का सिंपल सा एक रूल चलता है कि सामने वाले के माइंड में ग्रेविटी, क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी, ये तीन चीजें आप जगा दीजिए। क्या करना है? ग्रेविटी, कि जो कंसेप्ट आप सामने वाले को डिलीवर करने वाले हैं, उस कंसेप्ट की ग्रेविटी आपको बनानी है। ओके, जैसे कि वो ट्रेलर क्या करता है उस मूवी को देखने से पहले, अब हमारे लिए ग्रेविटी क्रिएट करता है इस मूवी में होने क्या वाला क्या है। यस और नो? सेकंड चीज की क्यूरियोसिटी भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं होती है, और साथ ही साथ में कुछ ऐसा क्रिएटिव आपको करना है। कुछ वर्डिंग्स में आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ताकि उसको वो क्रिएटिविटी नजर आए और ऑटोमेटिकली वो आपके पास में प्लान शो करने के, प्लान देखने के लिए आए, ना कि आप उसके लिए 4 कॉल लगाएं। तो ऐसी कुछ चीजें हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना एक पॉइंट यहाँ पर लेके कि इनविटेशन देने जाने से पहले, इनविटेशन की टेक्निक से पहले ये चीज जरूरी है कि आपका बातचीत करने का तरीका उस जोश के साथ में होना चाहिए कि सामने वाले को आप इन्फ्लुएंस कर सकें। ओके, क्योंकि आज के वक्त में मैंने आप लोगों को बताया, हर कोई इंसान, जो सामने वाला इंसान आपको टाइम दे रहा है ना, वो बिजी है सर। वो अपना प्रायोरिटी में आपको शामिल करे। आप मुझे एक बात बताइए कि स्टूडेंट, उसके पास में क्या टाइम है? आप उसको असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं, उसको कॉलेज का लफड़ा है, उसको दोस्तों के साथ में गॉसिप्स भी मारने होते हैं, उसके लिए वो भी प्रायोरिटी है। उसको मूवी भी देखनी होती है, उसके लिए वो भी प्रायोरिटी है। यानी ऑटोमेटिकली आपको उन चीजों को वो साइड में रख करके आपको अपनी प्रायोरिटी में शामिल करें। अगर हमें किसी जॉब पर्सन की बात करें, उसको बॉस को अलग टाइम देना है, उसको बीवी को अलग टाइम देना है, उसको बच्चों को अलग टाइम देना है, हर कोई उससे टाइम मांग रहा है मेरे दोस्त। आपको वो अपना टाइम दे, इसके लिए ये चीज जरूरी है। पहली चीज कि आप उसके लिए ऐसी कुछ शब्दों को तैयार करके लेके जाओ और उस वजन के साथ में उसको सामने वाले को बोले, ताकि वो आपके लिए इन्फ्लुएंस हो जाए। ठीक है, सेकंड चीज जो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा, इन्विटेशन के अंदर जो एक रूल चलता है वो चलता है किसका रूल?
क्या रूल बोला मैंने? किस, KISS। आप लोग समझ रहे होंगे ये कौन सा रूल आ गया। जी हाँ, मैं बताता हूँ। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ओके, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्विटेशन इज जस्ट ए इन्विटेशन, इन्विटेशन जस्ट एन इन्विटेशन, नॉट प्रेजेंटेशन। हम लोग गलती क्या करते हैं, जब हम लोग इन्विटेशन करते करते लोगों को पूरी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए मेरे दोस्त, जब कभी भी आपके घर में शादी हुई होगी, यस और नो, जब कभी भी आपके घर में शादी हुई होगी, आप अपने बहन की, आप अपने भाई की, आप किसी की कार्ड वगैरह बांटने के लिए गए होंगे। ओके, तो जब आप इन्विटेशन, जब सामने वाले को कार्ड देते हैं, आप क्या बताते हैं? भैया जी शादी में लाल कलर की शेरवानी पहनेंगे हैं, भाभी जी ये पहनेंगी, 6 तरह की मिठाइयां बनवा रहे हैं घर में, ऐसा कुछ बताते हैं क्या? नहीं बताते ना। आप क्या बताते हैं? सिर्फ कितनी तारीख को शादी है और यहाँ पे आपको पहुंचना है, यस और नो। यानी कि आपने सिर्फ बहुत शॉर्ट में इन्विटेशन दिया, और क्या बताते हैं कि भैया मुझे बहुत सारे और आगे इन्विटेशन भी देने हैं, आप ये रखिए और आपको प्लीज आना है बस। तो आप कुल मिला करके आप एक 2 से 3 मिनट के अंदर अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं, यही होता है। अब बहुत सारी चीजें तो डिलीवर नहीं करते कि भैया ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। तो जब हम बेस्टीज का, जब हम प्लान शो करने के लिए किसी को इन्वाइट करते हैं, तो जब इन्विटेशन के अंदर ही सारी चीजें क्यों बक देते हैं? हम सब कुछ क्यों बता देते हैं कि भैया प्रोडक्ट्स है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, ये है, वो है, हम सारी चीजें उसको क्यों बता देते हैं? ये हम गलती करते हैं, जो मोस्ट ऑफ केस के अंदर होता है। एक बात बोली जाती है कि ना, एक इन्विटेशन उस तरीके से है सर कि इट्स जस्ट लाइक, अगर हम किसी को बोलते हैं कि जब बच्चा 9 महीने से पेट के अंदर होता है, उससे पहले वो मर जाता है, जैसे अपन बोलते हैं कि भ्रूण मर जाना, कहीं ना कहीं जो भी है कि नहीं, गर्भपात हो जाना, वो क्यों होता है सर? क्योंकि अगर इसी तरीके से अगर हमने किसी को सही तरीके से इनविटेशन नहीं दिया, तो आज आपकी अपलाइन जो आपके सामने बैठी है, अगर आप सोचने की कोशिश कीजिए, अगर मेरे को कभी सही तरीके से इनविटेशन नहीं मिला होता और मैं इस इंडस्ट्री को पहले ही प्रीजज कर लेता, अरे यार ये तो फालतू की चीजें, तेल साबुन शैम्पू बेचना होता है, और मैं इस बिजनेस को ज्वाइन ही नहीं करता, क्योंकि किसी बंदे ने मेरा गलत इन्विटेशन किया, उसके गलत इन्विटेशन की वजह से मेरा इस इंडस्ट्री में कैरियर बर्बाद हो गया। यस और नो? इसे क्या बोलते हैं? यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया, यानी कि इस इंडस्ट्री में मैंने जन्म नहीं लिया, मैंने कुछ कमाया नहीं, और जबकि मैं बहुत अच्छा कर सकता था, जो कि आज मैं कर रहा हूँ, लेकिन किसी पर्सन की वजह से, बैड इन्विटेशन मिलने की वजह से मेरा इस इंडस्ट्री में कैरियर खराब हो गया। सर, क्या आप लोगों की वजह से भी कुछ ऐसा हो रहा है कि आप लोगों की बैड इन्विटेशन, यानी कि अगर गलत तरीके इन्विटेशन करने के, जो आप लोगों को पहले ही बार में सारी चीजें डिलीवर कर देते हैं, और उससे वो कुछ बैड अजम्पशंस लगा लेते हैं, जिसकी वजह से वो इन प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के लिए या फिर वेबिनार्स को अटेंड करने के लिए नहीं पहुंचते हैं, और होता क्या, अल्टीमेटली वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आप एक जिम्मेदार इंसान बनते हैं वहां पर कि यार, किसी इंसान जो कि इतनी अच्छी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। यस और नो? तो जानना ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त, कि हमें इन्विटेशन तो करना है, लेकिन सही इन्विटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 90% लोग इस इंडस्ट्री के अंदर इन्विटेशन के फेज में ही इधर उधर हो जाते हैं सर, मैं आपको बता रहा हूँ।